ओम शांति। 19 जनवरी 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना एक ही लिंक से जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है, लिंक समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो जो सामने आप देख रहे हैं, इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हमें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। नशा, बताओ, सवेरे सवेरे नशा अच्छी चीज होती है? कौन सा नशा रहना चाहिए हमें? बाबा को याद की नशा। बाबा को याद का नशा रहना चाहिए। कोई फायदा होता है बाबा को याद करने से? हाँ, प्राप्ति होता है ना, आत्मा को जो चाहिए वो प्राप्ति होता है। क्या प्राप्ति होती है? जो गुण, शक्ति, ज्ञान हम खो दिया था वो प्राप्ति होता है। जो गुण, जो शक्तियां हमने खो दी, वो हमको परमात्मा से मिल सकती हैं। इस नशे को क्या कहा जाता है? रूहानी नशा। रूहानी नशा। और क्या कहा जाता है इसको? नारायणी नशा। नारायणी नशा। ठीक है। रूहानी नशे से बड़ा है नारायणी नशा। क्यों बड़ा कहा? रूहानी नशे से भी नारायणी नशे को बड़ा? क्योंकि रूह तो सब है, पर रूह को नारायण जैसा पद प्राप्त करना क्योंकि है। नारायण जो है हाईएस्ट पद है। नारायण का पद जो है वो हाईएस्ट पद है, सबसे ऊंचा पद है, और वो पद का नशा होता है। एक राष्ट्रपति को अपना नशा होता है, गवर्नर को अपना नशा होता है, प्राइम मिनिस्टर को अपना नशा होता है, गांव के थानेदार को अपना नशा होता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से नशे में अंतर आ जाता है। सबसे बड़ा नशा वो है नारायणी नशा। इसीलिए गाया गया है, सब नशे बेकार जब आवे नारायणी नशा। नारायणी नशे के आगे सारे नशे बेकार हैं, क्योंकि उससे ऊपर कोई नशा नहीं। उससे ऊपर भी एक नशा है, परंतु उस नशे को रखना माना पागलपन। वो कौन सा नशा है? नारायणी नशे से भी ऊपर वाला नशा। वो तो मालूम नहीं। और किसी को मालूम है? शिव बाबा बन जाना। मैं शिव बाबा हूं, मैं गॉड हूं, अहम ब्रह्मास्मि। बहुत दुनिया को यह नशा चढ़ा हुआ है, और जिसको कहा जाता है पागलपन। उसके लिए आज तक किसी ने नहीं कहा, जब आवे अहम ब्रह्मास्मि का नशा, सारे नशे बेकार।
सिर्फ एक नारायणी नशे के लिए गाया गया है। तो नारायणी नशे जब जब नारायणी नशा होता है तो उसके सामने दुनिया भर के सारे नशे बेकार हैं। क्योंकि कोई भी शिव बाबा बन नहीं सकता। और अब यहां आकर के भी ये समझ में आ गया कि नारायण भी कोई बन नहीं सकता सिवाय एक ब्रह्मा बाबा के। अब क्या करें? अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम नारायण समान बन जाए, शिव बाबा समान बन जाए। हमारी जो पोजीशन होगी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी नंबर होगा वो आ सकता है। क्योंकि उसकी जो सीट है, उसका जो नंबर है, डिक्लेयर नहीं किया है। 2 नंबर डिक्लेयर कर दिए। शिव बाबा की सीट यहां आकर डिक्लेयर हो गई और ब्रह्मा बाबा और मम्मा की सीट भी डिक्लेयर हो गई, लक्ष्मी और नारायण की सीट डिक्लेयर हो गई। अब हमारी ये है कि हम दूसरा, तीसरा, 10वां, 18वां, 100वां, 108वां, 16,108वां या 9 लाख में कहीं आ जाए। कितना कौन पुरुषार्थ करता है वो उसी प्रकार से उतना ऊंचा पद पा सकता है, क्योंकि आगे के नंबर डिक्लेयर नहीं किए, उनका किसी को भी नहीं पता, और वो जो पुरुषार्थ करे और वो उसको प्राप्त कर सकता है। तो हाँ जी, बाबा डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वो तो फिक्स्ड है ना, पद भी तो फिक्स्ड है ना। नो डाउट, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। पर तो हमें पता तो नहीं है ना कि हमारा क्या मिलेगा। पद फिक्स है, ये हमारे को संतुष्ट है कि उससे नीचे नहीं जा सकते, उससे ऊपर भी नहीं जा सकते। परंतु वो पद हमारा क्या है, 10वें नंबर वाला है, 5वें नंबर वाला है, 20वें नंबर वाला है, 100वें नंबर वाला है, हमें पता तो नहीं है ना। पर तो हम उतना पुरुषार्थ तो करना है ना। तो क्यों ना अभी से शुरू करें उस पुरुषार्थ को, और जितना हाईएस्ट पीक पर पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाए। ठीक है कि नहीं? तो हम उस अपने पुरुषार्थ को ढीला क्यों करें? मान लो पहले ही हम अपने अपने हथियार डालकर बैठ जाएं, जो पद मिलना होगा मिल जाएगा, क्यों टेंशन करें? हमारी सीट कोई दूसरा तो ले नहीं सकता, फिर पुरुषार्थ करके क्यों अपना दिमाग खराब करो? सहज रीति बस सहज तो ठीक है, सहज करो, टेंशन नहीं लो। कई बच्चे अटेंशन का भी टेंशन ले लेते, अटेंशन तो लो, पर तो अटेंशन की टेंशन मत लो। अटेंशन लो, बाबा कहते हैं अटेंशन तो रखो ना, परंतु अटेंशन की कई बच्चों को टेंशन हो जाती है, वो नहीं करो। भाई जी, एक लाइन जो आपने बोली, जो मिलना होगा मिल जाएगा, वो नहीं सोचना है। हाँ वो तो भाई, वो कैसे मिल जाएगा जो मिलना होगा? वो हथियार हमने डाल दिए। जो मिला था वही मिलेगा। नहीं, वो मिलेगा, परंतु बात सारी ये है कि हथियार नहीं डालने हैं। हमें ये नहीं मालूम कि हमें कौन सा नंबर मिलेगा, पर तो किसी को भी नहीं मालूम, और जो उस नंबर तक पहुंचेगा उसी को मिलेगा। पर तो मैंने अपने नंबर तक तो पहुंचना ही है, पर तो मैं ढीला पुरुषार्थ करके क्यों जाऊं? हाँ, पर मुझे पता नहीं मैं 3 नंबर हाँ, का हूँ कि 9 हाँ, लाख अटेंशन, मेरा अटेंशन तो पूरा होना चाहिए ना। हाँ, परंतु बाबा ने एक शब्द बहुत अच्छी लाइन कही है कि अटेंशन का टेंशन नहीं लेना। भी ठीक है, उसके लिए आपको योग करना है, धारणा करनी है, सेवा करनी है, चारों सब्जेक्ट में आपको हाईएस्ट पीक पर जाना है, परंतु उसके पीछे टेंशन इतनी नहीं ले लो कि तुम अपना रेस्ट खराब कर बैठो, अपना जीवन और बर्बाद कर लो। भागम भाग नहीं करो, बस ठीक है, सहज भी और अटेंशन भी। अटेंशन भी देना है तो बड़ा सहज रीति से देना है, ऐसा अटेंशन नहीं देना है कि आप अपने आप को क्या बोलते हैं, टेंशन ले लो। अटेंशन की टेंशन नहीं ले लेना, ये ध्यान रखना। क्योंकि टेंशन में क्या होगा कि आप जरूर कहीं ना कहीं दुखी होंगे, और खुद दुखी होंगे तो आप अपना पद दुख वाला बना देंगे, तो आप किसी न किसी को दुख दे बैठेंगे, आवाज आपकी खराब हो जाएगी। किसी भी प्रकार के अभिषेक आए, परंतु आवाज में अंतर ना आए।
आवाज में अंतर आया है, अंदर में फीलिंग आई है, वो मेरे पेपर में मुझे फेल करके जाती है। ये अटेंशन देना है। परंतु टेंशन आ गई कि क्यों आ गया, क्यों उसने ऐसा बोल दिया, क्यों उसने ऐसा कह दिया, इसको डांट लगाओ, अंदर फीलिंग भी आ गई तो नंबर कट, नंबर कट। हलचल में आ गया ना। हाँ, नंबर कट। फीलिंग मतलब हलचल। यही हल्के हल्के अंतर 100 और 99 में कर देते। हाँ, यही पॉइंट 111 में हो जाते। तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, और देवता भी क्या बनना है, कौन सा देवता बनना है, किस परसेंटेज का देवता बनना है, वो भी। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। इतनी बड़ी दुनिया में से हम चुने गए हैं, और उन चुने हुओं में से अब हमने अपनी चरम अवस्था को कितना ऊंचा है वहां तक पूरे नशे के साथ, पूरे अटेंशन के साथ उसे प्राप्त करना है। और प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलेगा, बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलेगा। कि हमें ये श्रेष्ठ मत मिलती है पूरे कल्प में, और इतनी बड़ी दुनिया में 9 अरब आत्माओं में हमें चुना है। सोचो, कोटों में कोई, कोयों में कोई, हम ही वो आत्माएं हैं जिनको बाबा पढ़ा रहा है। क्यों नहीं हम फुल अटेंशन दें और अपनी हाईएस्ट पीक को प्राप्त करें। प्रश्न, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? जिनका न्यू ब्लड है, न्यू ब्लड क्या होगा? हाँ जी, दो बीच में आवाज कट गई है थोड़ा। जो यूथ होते हैं, जो कौन होते हैं? यंग जनरेशन। हाँ, यंग जनरेशन को, यंग जनरेशन को न्यू ब्लड कहा जाता है। उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? उनको शौक कौन सा होना चाहिए? सबको बाप समान बनाने का, स्व और सर्व की उन्नति करके बाप समान बनाने का। इतनी उन्नति करने पर हमारा नशा होना चाहिए कि हमने खुद बाप समान बनना है और सर्व आत्माओं को भी बाप समान बनाना है। हमें इतना नशा होना, इतना शौक होना चाहिए इसका, ये हमारा शौक होना चाहिए। फिर मस्ती कौन सी होनी चाहिए? कि हम सतयुग की आत्मा है। हाँ जी, हमें सतयुग में जाना है। हमें सतयुग में जाना है। ये दुनिया जो पुरानी आयरन एज्ड बन गई है, उसे नई गोल्डन एज्ड बनाने का, नर से नारायण बनाने का, नारी से लक्ष्मी बनाने का, मनुष्य से देवता बनाने का, पतित से पावन बनाने का, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने का शौक होना चाहिए। पुराने से नया बनाने का हमें क्या होना चाहिए? शौक होना चाहिए। ये शौक होगा, और फिर कन्याओं का न्यू ब्लड है, चाहे कन्याएं हो चाहे कुमार हो,
ठीक है, दोनों का ही न्यू ब्लड है। इस समय बाबा के सामने कन्याएं बैठी हैं, इसलिए उन्होंने कन्याओं का नाम लिया है, और भाई बैठे होते तो उनका नाम ले लेते। तो परंतु दोनों ही यंग ब्लड है, न्यू ब्लड है। उनके न्यू ब्लड का मतलब उनमें उमंग, उत्साह, जोश होता है। यदि उनको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया जाए तो वो अपनी एनर्जी डिस्ट्रक्टिव की बजाय कंस्ट्रक्टिव कर सकते। तो हमें क्या होना चाहिए शौक के साथ कि हम अपने हम जिन्स को उठाना है। हमने अपने हम जिन्स जो मेरे साथी हैं, हमने उनको उठाना है, उनको अपने साथ मिलाकर अपना भी बेड़ा पार करना है, उनका भी बेड़ा पार कराने में मदद करनी है, उनके निमित्त बनना है। नशा कायम रखना है। नशा क्या रखना है? कायम। क्योंकि नशा कायम रहेगा तो हमारे भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। मस्ती किसमें होगी? भाषण करने में। नशा हो कि हमने उनको क्या करना है? अपने साथियों को, हम जिन्स को ऊपर उठाना है। मैं उठा हुआ हूं तो मुझे आएगा कि उनको भी मैं साथ ले लूं। यदि मैं उठा हुआ नहीं हूं तो मैं उनको साथ नहीं ले सकता। और भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। ऐसा ज्ञान तो जो परमात्मा ने दिया है और वो मुझे मिला है और वो दुनिया में किसी के पास नहीं, उसे बड़े नशे से कहना चाहिए, बड़े नशे से बताना चाहिए, समझाना चाहिए। इस बात भाई जी अपने समान बनाना चाहिए। अपने समान तो बनाना है, परंतु वो नशा इतना अधिक हो कि जरा भी किसी भी प्रकार से दिक्कत मतलब जो है ना वो महसूस नहीं हो। हमारा नशा इतना अधिक होना चाहिए जो हम सबको जरा भी कमजोरी नहीं आए। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि जरा भी हल्कापन नहीं हो, पूरा उमंग उत्साह भरा हुआ हो। भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। मस्ती मतलब जिसको सोचो पता है कि जो नॉलेज मेरे पास है वो इनमें किसी के पास भी नहीं है, तो बोलने में कितनी ताकत होगी। वो मस्ती होनी चाहिए, उसे मस्ती कहते हैं। नशा होना चाहिए कि मुझे भगवान मिला है तो इनको भी मिलाऊं भगवान से। कि जब मैं फर्स्ट टाइम माउंट आबू होके आया, बस मुझे एक नशा चढ़ गया कि भगवान आया हुआ है। मैंने अपने दोस्तों को तैयार किया और रिलेटिव्स को, दोनों जीजाओं को तैयार किया, और जो समय जिसने माना चलो मैं तुम्हें भगवान से मिला के आता हूं, उनको लेके मैं माउंट आबू पहुंच गया। मतलब इसे कहते हैं नशा। और मस्ती होनी चाहिए कि हम जब किसी को ज्ञान सुना रहे हों कि परमात्मा का ज्ञान निमित्त बन के उनको इतने नशे से सुनाना, इतनी मस्ती से सुनाना है कि वो भी मस्त हो जाए। जैसे गीत गाने वाला, कहानी सुनाने वाला कहानी को ऐसे सुनाता है जो सुनने वाले उसके दीवाने हो जाएं। तो ये मस्ती भी अपने पास होनी चाहिए। वह एक एक बात, छोटी छोटी बात उसको समझाना बहुत जरूरी है। इतना नशा, इतना मस्ती रहे कि मैं हर बात इनको समझा दूं ताकि ये तुरंत अपने आप को बाप समान बना सके। मतलब ये मस्ती होनी चाहिए, ढीलापन नहीं, नींद नहीं, उबासी नहीं, आलस्य नहीं। ये नींद, आलस्य, उबासी आना, ये जो क्या बोलते हैं अलबेलापन कहेंगे, वो नहीं होना चाहिए।
मतलब कोई भी किसी प्रकार से सामने वाले को बोरिंग नहीं हो। आप इतने मस्ती से गीत गा रहे हो, कहानी सुना रहे हो, बाबा का ज्ञान सुना रहे हो, जो बस वो सारे झूमने लगे। ये आपके भाषण में बड़ी मस्ती होनी चाहिए। इसमें जहां कमी है वहां आपका पद भी कम हो रहा है वहां आपके नंबर माइनस में जा रहे। गीत। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात है। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर तो ताज आने का है। हमारे ऊपर क्या आने वाला है? ताज आने वाला है। भाई कहां से आएगा ताज? कैसे आएगा ताज? कैसे पता लगेगा कि मेरे सिर पर भी ताज आने वाला है? पुरुषार्थों से पता चलेगा। क्या पुरुषार्थ करें तो हमें पता लग जाएगा कि भी हाँ मेरे सिर पर भी ताज आने वाला है। हमारा भी सुधार आ रहा है, दूसरों को भी देख के पता चल रहा है, तो हमें पता चलेगा। क्या सुधार आ रहा है मेरे में? हमारे में सतो प्रधानता आ रहा है, हमारा सोच में, विचार में, दृष्टि में, वृत्ति में। मैं प्रजा जाके बनूंगा कि राजा जाके बनूंगा? सुधार तो प्रजा में भी आएगा, दास दासियों में भी सुधार आएगा, दास दासियों के नौकर चाकर में भी सुधार आएगा। राजा वाला बताओ। कितना बाप समान बन रही हूँ, उतना सुधार चाहिए। मतलब क्या करूं मैं जो बाप समान बन जाऊं? वो तो खुद को चेक करना पड़ेगा, मैं कितना क्या बाबा चेक का श्रीमत क्या चेक करूं? यही तो जानना है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि मुझे चेक क्या करना है तो हम कैसे राजा बनने वाली बात करेंगे? हम प्रजा में चले जाएंगे। दूसरों को भी सुख देना। वो सारे वो सतयुग में आने वाले सारे करेंगे, पहले जन्म में आने वाले सारे करेंगे, सबको सुख देंगे। अपने सूक्ष्म शक्तियों के राजा बनना, फिर अपने कर्मेंद्रियों के राजा। हाँ, अभी अधूरा है, पूरा नहीं किया इसको। महर्षि हम जितना अपना सूक्ष्म और कर्म योग्य राजा बनेंगे, परंतु इसमें कैसे बनेंगे? बात तो सारी यहां आ रही है। चलो खुद को सबको आत्मा समझेंगे। आत्मा तो मैंने कहा सारे समझेंगे ना। सतयुग में जो पहले जन्म में आने वाले हैं, प्रजा भी आएगी, दास दासियां भी आएंगी, नौकर चाकर भी आएगी। ये डिफरेंस कहां कवर होगा? राजा का सबसे टॉप है। जो प्रजा उसको मानेगी। हाँ जी, प्रजा उसको मानेगी तो प्रजा जब सबसे सर्टिफिकेट देगा। नहीं, आवाज कट रही है आपकी, मेरे को साफ समझ में नहीं आ रही। किसी और को समझ में आई है इनकी आवाज? हम कितनों को बाबा का परिचय दिया, वो हमारे परिवार में आ जाएंगे। कितनों को परिचय दिया? कितनों को परिचय देंगे तो हम बनेंगे? जिम्मेवारी का ताज, जिसको आप कहना चाह रहे हैं, जिम्मेवारी का ताज मैंने कितना बड़ा लिया है। अब भी लेना है जिम्मेवारी का ताज।
जितनी बड़ी जिम्मेवारी का ताज लूंगा उतना बड़ा राजा बनूंगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा आत्माओं तक, और क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज, सिर्फ एक नहीं कि क्वांटिटी में तो मैंने 1,00,000 कर दिए और बाबा कहेगा बताओ तुम्हारे अचल अडोल कितने हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा कि मुझे संख्या नहीं, मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, तब जाके राजा बनेंगे। मान लो हमने 10, 20, 25 लोग मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और हम समझे कि हम बहुत बड़ी सेवा कर रहे, ये एक परिवार बन रहा है, बस ये एक परिवार बन रहा है। हमारा परिवार तक की आत्माओं तक संबंध है, हम एक परिवार में आ जाएंगे। परंतु गांव बढ़ाना है तो कितनी गांव की जनसंख्या है उतनी आत्माओं तक हमें अपना जो है ना व्यवहार बड़ा करना होगा। एक्सेप्टेंस, लोकप्रियता, हाँ, मतलब उनके दिलों पर राज करना होगा ना। जितना ज्यादा आत्माओं के दिलों पर राज होगा वही तो प्रजा में आएंगे। वरना परिवार के लोग खुश हो रहे हैं, ठीक है, परिवार में आ जाएंगे। हम सेंटर के भाई बहने ही आपस में मिल करके एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं तो सेंटर के भाई बहन तो कहीं ना कहीं परिवार में आ जाएंगे। कभी कोई पहले जन्म में परिवार में आएगा, कोई दूसरे जन्म में आ जाएगा, कोई तीसरे जन्म में आ जाएगा, कोई 10वें जन्म में आ जाएगा, चाहे कोई 21वें जन्म में आ जाएगा। एक्सेप्टेंस वन आधार डिपेंड करता है कि मैंने कितनी बड़ी जिम्मेवारी अपनी बुद्धि में रखी है और मैं उस जिम्मेवारी के लिए अपने तन, मन, धन, ज्ञान, गुण, शक्तियां, चाहे दुनिया वाली हैं चाहे बाबा वाली हैं, सबको इसमें स्वाहा करना, क्योंकि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इनको सेवा में लगा देना है। सब सेवा में लगाने का जब नशा होगा, जब ये क्या बोलते हैं मस्ती होगी, तब जाकर के होगा। मतलब कितनी बड़ी जिम्मेवारी मैंने अपनी बुद्धि में दी है। अब इस जिम्मेवारी की टेंशन भी नहीं लेनी है साथ में। ये भी मुसीबत है बाबा की कि इसकी कोई टेंशन लेके रात को सोवे नहीं, दिन को सोवे नहीं, काम करे, गुस्सा करे, व्यवहार में खराबी करे, मस्ती खराब हो जाए, नहीं, नशा भी खराब नहीं हो, मस्ती भी खराब नहीं हो, शौक भी बना रहे, उमंग उत्साह रहे और सबके उमंग उत्साह को बढ़ाते रहे। और जितना हाईएस्ट पद पाना है, कितना हम पुरुषार्थ करें, उसकी कोई हमें हद नहीं दी। छुट्टी है पूरी, जितना करो, और कल्प कल्प करते हो, करोगे उतना, परंतु इच्छा तो है ना कि हम हाईएस्ट पीक तक जाए। अब हम यदि ढीले होंगे तो हमारी पीक छोटी हो जाएगी, तो हमारे अंदर डिफरेंस, बहुत छोटा छोटा डिफरेंस हमें बहुत पीछे रख देगा। हमें हर सब्जेक्ट में, ज्ञान में भी, योग में भी, धारणा में भी, सेवा में भी, चारों सब्जेक्ट में 100% चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में हमारे नंबर कम होंगे, वहां से वो हमारी मेरिट डाउन हो जाएगी। इतना अटेंशन हमें देना है कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट ढीला नहीं है। सभी सब्जेक्ट के नंबर महत्व रखते हैं। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहां बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की, सबकी है। वह तो कैसा बनना है? जैसे सन्यासी समझाते हैं
तुम अपने को समझो मैं भैंस हूं, तो वे रूप बन जाएंगे। बस आप समझेंगे मैं भैंस हूं, आप भैंस बन जाएंगे। आप सोचेंगे मैं देवता हूं, बार बार अपने आप को देवता सोचेंगे कि मैं देवता बनने वाली हूं, तो देवता बन जाएंगे, परंतु खाली सोचने से नहीं। ये भक्ति मार्ग के उदाहरण है। सोचने से कोई भैंस नहीं बन सकता। आप कितना भी माला जप ले, लाख करोड़ अरबों मालाएं जप लो, परंतु आप भैंस नहीं बन सकते। वो वाली भैंस जरूर बन जाएंगे कि अक्ल बड़ी के भैंस, वैसे भैंस नहीं बन सकते। वे भक्ति मार्ग के दृष्टांत है। जैसे ये भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तुम यहां बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज, हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं ये पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम जब समझते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं, ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। ये तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है ना। नई दुनिया है, फर्स्ट क्लास दुनिया। पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। ये तो क्लास होने की है, ये तो क्लास होने वाली है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। दूसरा कोई पढ़ा ना सके, दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। शिव बाबा ही हम तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है आत्म अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं, हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भल मनुष्यों की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वे खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हैं, हम विकारी पापी हैं। सूरत तो उन्हों की भी मनुष्यों की है, परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं। अपने को गंदे विकारी कहते हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। तो मनुष्य माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो हम तो अभी चेंज होकर जाए देवता बनेंगे। श्री कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए हैं कि कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता नहीं कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। भगवान आकर क्या करेंगे, भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। ये है श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं वे श्रेष्ठ बन कैसे सकते हैं। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते नहीं कि उनको क्या पता ये कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। वे तो और ही अपनी मत निकालेंगे। श्री मत को ना जानने कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आए ही हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले माफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। जिनको पता नहीं है ऐसे रेस्पॉन्ड दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंच पढ़ाई है, परंतु
माया भी बड़ी अगेंस्ट है, परंतु ये माया बड़ी अगेंस्ट है, ये हमारी दुश्मन है, हमारे अंदर है, हमारी माया है, हमने इसको अपने घर बिठाया है और ये हमने दुश्मन को घर बिठा रखा है। अब इसका कहना नहीं मानना। अब ये घर से निकल तो नहीं सकती, निकलेगी तो धीरे धीरे निकलेगी। जितना हमारे अंदर ज्ञान भरता जाएगा उतना माया, ज्ञान की माया, अज्ञानता बाहर निकलती जाएगी। जितना हमारे अंदर शांति बढ़ती जाएगी उतनी अशांति निकलती जाएगी। ये कहो कि अभी सारी एकदम निकल गई, सारी एकदम नहीं निकलेगी। जितना हम अपने आप को पवित्र बनाते जाएंगे उतनी अपवित्रता निकलती जाएगी। खाली ये नहीं है कि भी खाली कर देंगे, खाली ही माया है। जितना हमारे अंदर गुणों का अभाव है वही माया है। गुणों के अभाव वाली जगह को अवगुणों ने भर रखा है। या तो गुण होगा या अवगुण होगा, या तो शक्ति होगी या शक्तिहीनता होगी। शक्ति की कमी जितनी है वो उतनी शक्ति, वो माया है। उसकी जगह पर उस शक्ति का ऑपोजिट वहां है। सहनशीलता जितनी कम है उतनी जगह पर असहनशीलता, धैर्य जितना कम है उतना अधीरता। मतलब जो गुण, जो शक्ति जितनी कम है वो माया है। माया कोई बाहर नहीं है, हमने उसको, हर गुण को, हर शक्ति को इतना ऊपर तक लाना है कि माया को जगह ही ना रहे। बाकी कोई माया को हम ऐसे भगाना चाहे भगा नहीं सकते, निकालना चाहे निकाल नहीं सकते। वो हमारे साथ है, हमेशा साथ है, जितनी है। तुम जानते हो हम वो पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिरताज आना है। और एक ताज हमें पवित्रता के आधार पर मिलता है और दूसरा ताज हमें जिम्मेवारी के आधार पर मिलता है। जितना अब हम पवित्र बनेंगे उतना पवित्रता का ताज बड़ा होगा। जितना अब हम जिम्मेवारी समझेंगे, जितनी आत्माओं को हम बाप समान बनाने की सेवा करेंगे उतना बड़ा ताज होगा। तो इसके लिए फिर ऐसा पूरा पुरुषार्थ करना है, ऐसा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इसको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसको बैठ समझाए कि इन लक्ष्मी नारायण को भी ये पद कैसे प्राप्त होता है, ये पद कैसे प्राप्त हो मिला, ये विश्व का मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ सुनाए तो पुजारी का भी मान हो जाए। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवानोवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं, राजाओं का राजा बनाता हूं। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना, तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम यह बनते हैं, हम यह बनते हैं। कितना नशा रहना चाहिए कि हम ये बनते हैं। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो, तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। स्वर्गवासी तो सारे बनेंगे, दास दासिया भी बनेंगे, नौकर चाकर भी बनेंगे, प्रजा भी बनेगी, राजा भी बनेंगे। अब हमें क्या बनना है, वो नशा चढ़ना चाहिए। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए कि हम ये बनते हैं। बल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहां साथ में निकालो। तब बाबा ने चित्र निकलवाए थे। कौन से चित्र निकलवाए थे? सबके। किसको याद है?
बाबा ने सबके ताज के साथ चित्र निकलवाए थे, हाँ, ताज पहना। विशेष ड्रेस मंगवाई गई थी, मतलब एक बहनों के लिए एक भाइयों के लिए, ताकि वो अपनी उस ड्रेस को पहने और उस समय के राजा के रूप में अपने आप को फोटो खिंचवाए। और आजकल इसकी जगह पर क्या कर दिया है, परमानेंट, जहां मतलब माउंट आबू में तो है ही है, कई जगहों पर और भी भाई बहनों ने बना के रखा हुआ है। वह है लक्ष्मी नारायण का एक लकड़ी का ड्रेस पहना हुआ, सारा पूरा का पूरा लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया है। उसमें मुंह काट दिया है, बीच में से मुंह जो है काट दिया है। आप उसके पीछे खड़े हों और मुंह उसमें रख दे, फोटो खींचेगा तो आपका हो जाएगा। ड्रेस खरीदने का भी नहीं, और सबके पास अब आजकल मोबाइल होते हैं, तो इस प्रकार का फोटो खींचो और अपने पास रखो। और उसमें क्या करना है, ऊपर राजाई वाला फोटो हो, नीचे आपका वर्तमान फोटो हो, ताकि उसको देखकर आपको याद आए कि मैं इससे ये बनना है, मुझे अब ये बनना है। तो वो चित्र आपके सामने लगा हुआ हो, ताकि आपको हर वक्त याद आए कि मुझे ये बनना है। ये यहाँ साथ में निकालो, राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो, नीचे तुम्हारा चित्र हो, ऊपर में राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो नहीं है, नहीं है ना। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, तो बनाई गई, तो घड़ी घड़ी याद रहेगा, हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, ऊपर में शिव बाबा हो, फिर आपका राजाई चित्र हो, फिर नीचे वर्तमान जो आपका चित्र है वो हो। ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, ये भी चित्र निकालने होंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये शरीर छोड़ हम जाए देवता बनेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम ये राजयोग सीख रहे हैं, तो ये फोटो भी मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग हम सीख, हम सो देवता डबल सिरताज बन रहे हैं। हम सो देवता डबल सिरताज बन रहे हैं। चित्र रखा कायम, कोई भी पूछे, चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे। हमको सिखलाने वाला ये ऊपर वाला शिव बाबा है, वो हमको ये बना रहा है और हम ये बन रहे हैं। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा, भल दुकान में भी ये चित्र रख दो। कोई आके पूछे ये क्या है, तो आपको बता सकते हो कि ये मेरे ऊपर कौन है, देखो मेरा ही फोटो है भाई। अच्छा, अब ये बनेंगे? हाँ जी, हमारा नशा, हमारा यही तो बनना है, यही हमारा लक्ष्य है। हमें बात करने में भी, सेवा करने में भी अवसर मिलेगा। बस दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो, पॉकेट में रख दो, बड़ा बना के रख दो, जहां आप सो के उठते हो, सामने उठते ही दिखाई दे, अच्छा मुझे ये बनना है। ऊपर शिव बाबा है तो पहले शिव बाबा को याद करो, फिर मैं ये बनूंगा। तो आपको अपना सारी दिनचर्या का आरंभ करने का अवसर मिलेगा। हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना है, बाप को याद करने की विधि ढूंढनी है, तरीका ढूंढना है, उपाय ढूंढना है। क्या करूं कि हर बार मैं बाबा की श्रीमत पर चलता रहूं। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं, विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगा। अभी हम देवता कैसे बनेंगे, अभी हम देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले को फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास, तुम्हारा पासपोर्ट कैंसल, खलास। उनका फोटो, जो फोटो मतलब खींचे गए थे सारे भाई बहनों के, उन फोटो में से उसको निकाल दो, उसका फोटो हटा दो, वो उसका पासपोर्ट कैंसल कर दो, बस जाओ भी, तुम अपने घर जाओ। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए। जब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे,
अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? केवल थोड़े से भाई बहन थे, साकार मुरली है, उंगलियों पर गिने जाने वाले, बस 1000, 500, 600, 800 होंगे। अब उनमें से जिसको बाबा कहे कि नहीं इसको निकाल दो, जिसका फोटो ही निकाल दो, बेचारे की क्या हालत होगी। उन्हें तो बहुत लगन वाले बच्चे थे सारे। अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जैसे नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो क्या देखा? शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी। तो मनुष्यों को भी शर्म आएगी, हमारे में तो ये विकार हैं, फिर हम देवता कैसे बनेंगे? जब तक विकारों को निकालेंगे नहीं तब तक हम देवता बन नहीं सकते, तब तक हम देवता बन नहीं सकते। ये मतलब एकदम हमारे को बहुत नशा, बहुत खुशी, उमंग, उत्साह रहना चाहिए। फिर हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं, बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं, परंतु कोई विकार का नशा आ जाता सा बतलाते हैं। विश्वास भी रखो ना, विकार का नशा आता है, विकार का भी एक नशा होता है, चाहे वो अहंकार का हो, चाहे काम का हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे मोह का हो, चाहे लोभ का हो। बस इसी हिसाब से हम तो समझते हैं, इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे? यदि विकार का नशा तुम्हें, किसी भी विकार का नशा चढ़ता है तो फिर तुम ऐसे कैसे बनेंगे? बाबा समझाते रहते हैं, ऐसी युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। ये राजयोग की स्थापना हो रही है। अब विनाश सामने खड़ा, अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है, बॉम्ब्स आदि भी तैयार हो रहे हैं। क्या तैयार हो रहे हैं? बॉम्ब्स आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो भविष्य उच्च पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते, एक बार क्या बनते हो? पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक हैं, अर्थात ना धनी के मतलब जिनका कोई धनी धोरी ना हो, माँ बाप ना हो, संभालने वाला ना हो, बड़ा छोटा ना हो, तो धन का बनाना चाहिए ना। उनको धनी का बना दो। धन का बनाना मतलब उसका कोई ना कोई धनी धोरी बना दो। कौन सा है हमारे पास जो सबका हम धनी धोरी बना सकते हैं? है कोई हमारे पास? हाँ जी, अच्छा शिव बाबा है, एक ही है। जिसको उसका बना दो, वो सबका बाप बनने को तैयार खड़ा है। उसे कोई परवाह नहीं है मेरी धन संपत्ति कितनी किसको मिलेगी। हर एक जितनी धन संपत्ता लेना चाहे, जितने गुण शक्तियां धारण करना चाहे कर लेवे। खजाना बड़ा भरपूर है, वो सबको अपना बच्चा बनाने के लिए तैयार है। उसको हमारे से कुछ चाहिए क्या? उसको हमारे से कुछ नहीं चाहिए। देगा लेगा नहीं, और देता भी वो ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में और किसी के पास नहीं मिलती। उसका पता लग जाए, किसी को समझ में आ जाए, वो ये नहीं कह सकता कि मैं भगवान से नहीं मिलना चाहता, मैं भगवान को अपना बाप नहीं बनाना चाहता। ऐसा कोई दुनिया में नहीं मिलेगा। परंतु उसे समझ में आए, उसे पहचान मिले कि वाक्य में वो परमात्मा, वो भगवान, वो ईश्वर आ करके ये दुनिया बना रहा है। यहां जिनको ज्ञान है वे अपने बच्चों को विकार से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने माफिक बच्चों को भी फंसाते रहते हैं। जैसे खुद फंसे हुए हैं
ऐसे अज्ञानी लोग बच्चों को भी क्या करते हैं, फंसाते रहते हैं। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए, सबसे पहले किनको बचाना है, कन्याओं को, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार होता है, सजा उनको भुगतनी पड़ती है। भाई लोग तो आजाद हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का दे देते, माँ बाप तो कहते जी हाँ जी लड़की है ते शादी कर, फिर तू कहीं जा, बस उसका तो यही होता है, तू शादी कर, इस घर से निकल, खत्म, ढूंढ अपना घर, तूने ढूंढना नहीं तो हम तेरे को ढूंढ कर देते। उसको तो घर, उसके लिए तो घर पैदा होते ही उसका घर होता ही नहीं, उसको तो अपना घर दूसरा बनाना है, चाहे आप माँ बाप की मर्जी से बनाओ चाहे अपनी मर्जी से बनाओ, तो यहाँ से जाओ, तुम्हारा घर नहीं है। लड़का चाहे कैसा भी हो वो मालिक है। बाकी गवर्नमेंट ने आज सबको सुविधाएं दी है, सबको बराबर कर दिया है, परंतु मेंटलिटी में, मानसिक रूप से लड़की भी समझती है इस घर में मैं तब तक रह सकती हूँ जब तक शादी ना हो, शादी होने के बाद तो यहाँ मुझे कोई रहने नहीं देगा, और मैं यहाँ पति को लेके घर जमाई रह नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो समाज की नियम नहीं है, प्रथा नहीं है, मजबूरी है। जिनके लड़कियां हैं वो तो लोग कह देते हैं ठीक है जी बेटा आपने हमें संभालना है। वरना तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं भगवानोवाज, मैं जब आता हूं श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए, ये तो सब भ्रष्टाचार है, ये तो सारी दुनिया क्या है, भ्रष्टाचारी दुनिया है, मैं सबका उद्धार करता हूं। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान को ही साधु संतों आदि सबका उद्धार करने आना है, एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो, अभी तुम वंडर खाते हो। मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं इस समय, अगर मालूम हो बड़ों बड़ों की को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए, परंतु अभी देरी, परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाए। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना, लड़ाई जब होती है तो, लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे, अभी ये हिले तो बहुत हलचल मच जाए, आगे चल होने का है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं, सर्व का सदगति दाता अर्थात उद्धार कर रहे हैं, अर्थात सबका उद्धार, सबका बेड़ा पार कर रहे हैं। भगवानोवाच ये पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार मुझे करना है, इन सब का उद्धार मुझे करना है। अभी सब पतित है, सारे के सारे पतित, पतित फिर किसको पावन बनाएंगे, कैसे पतित है जो वो फिर किसको कैसे पावन बनाएंगे, पहले तो खुद पावन बने फिर फॉलोअर्स को पावन बनाए। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए, कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बना रहे हो, तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज्ड बन गई है अब नई गोल्डन एज्ड बनती है, अब नई गोल्डन एज्ड बनती है, खाद निकलती जाती है। तुम बच्चों को बड़ा शौक चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो अभी तुम जानते हो, जगत अम्बा ही फिर राजेश्वरी बनती है, फिर वहां कोई गुरु रहता ही नहीं, फिर वहां कोई गुरु रहता ही नहीं।
गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। माताओं पर आकर क्या रखते हैं? ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू से ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए। बाबा तो कहते हैं आप पे ही क्लास चलाओ, हिम्मत नहीं है। कहते नहीं बाबा टीचर चाहिए, कहते हैं नहीं बाबा टीचर चाहिए। ये भी ठीक है, मान देते हो। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं। एक दो को मान भी कैसा देते हैं? लंगड़ा देते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उनको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसको मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बतलाते हैं। शुभ भावना रखनी है ना। ओहो, हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। हम क्या बनते हैं? ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें? तदबीर क्या करें? बाबा तदबीर तो बतलाते हैं। बाबा तदबीर तो बतलाते हैं, पुरुषार्थ तो बताते हैं कि ये पुरुषार्थ करो, ये मेहनत करो। बाबा तदबीर तो बतलाते हैं, है ना। तदबीर व्यर्थ नहीं जाती, पुरुषार्थ कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। ये तो सदा सफल होता ही है। राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। राजधानी तो स्थापन हो ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो, कोई पुरुषार्थ करे या ना करे। विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है। तो महाभारत लड़ाई होनी है। सारा भारत इसमें लड़ेगा। जो खंड खंड हो गया है भारत, इतना बड़ा महाभारत होगा कि सारा भारत, जो भारत था वही बड़ा भारत बन गया। और वो फिर क्या करेगा? लड़ाई तो होनी है। विनाश तो इसी के द्वारा होगा। बिना लड़ाई के विनाश कैसे होगा? आगे चल तुम जोर भरो तो ये सब आएंगे, ये सब आएंगे। अभी नहीं समझेंगे फिर तो उन्हों की राजाई ही उड़ जाए। कितने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोवर ना हो। यहां तुम्हें एक सतगुरु मिला है, सदगति देने वाला। कैसा गुरु है? सदगति देने वाला तुम्हें गुरु मिला है। चित्र बड़े अच्छे हैं। ये है सदगति अर्थात सुख धाम, ये है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहां से हर टाकी में फिर टाकी में आते हैं। जहां से किस में आ जाते हैं? हम टाकी में आ जाते हैं। वहां के रहवासी हैं। ये खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहां मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं कल्प के बाद। कब आया हूं? कल्प के बाद फिर आऊंगा। अब मैं आया हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। अब इसके बाद जाने के बाद कब आऊंगा? कल्प के बाद आऊंगा। हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। परमात्मा आते हैं, आकर इस नरक को स्वर्ग बना देते हैं। कहते भी हैं क्या कहते हैं? क्राइस्ट से 3000 साल पहले स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना है तो जरूर। नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। तुम क्या बन रहे हो? स्वर्गवासी बन रहे हो। नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वे तो समझते हैं अर्जुन इतने लाख वर्ष पड़े हैं, बच्चे बड़े हो जाएं, शादी कराएं
तुम थोड़े ही ऐसा कहेंगे, अगर बच्चा राय पर नहीं चलता तो फिर श्रीमत लेनी पड़े। तो फिर क्या लेनी पड़े? श्रीमत लेनी पड़े। फिर स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करें? बाप कहेंगे, अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो, ऐसे बच्चे को जाने दो। जो आज्ञाकारी नहीं है ऐसे बच्चों को जाने दो। इसमें पक्की नष्टो मोहा अवस्था चाहिए। इसमें क्या चाहिए? पक्की नष्टो मोहा अवस्था चाहिए। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, श्री श्री शिव बाबा की श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में अपनी मन मत मिक्स नहीं करनी है। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी है। बाबा की श्रीमत की जो शक्ति है, जो नियम है, उसमें कुछ भी डाइल्यूट नहीं करना, हल्का नहीं करना। इतना ऐसे कर लो, विकल्प नहीं देना है कभी। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। हम भगवान से पढ़ रहे हैं, हमें ये वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, ये नशा होना चाहिए। नशे का मतलब होता है कि हम बाबा की पढ़ाई में कभी भी हल्के नहीं होंगे। अपने हम जिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है। जो हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे जिस पोजीशन पर हम हैं, जो हमारे साथी हैं, उन सब का दोस्त है, उन सब को भी कल्याण करने की युक्तियां रचनी है कि कैसी युक्ति से उनसे बात करें ताकि वो भी अपना भाग्य श्रेष्ठ बना सके। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए, सबके प्रति क्या रखनी है? शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। लंगड़ा मान किसी को नहीं देना है। वरदान। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में। हाँ जी भाई जी, लंगड़ा मान नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? लंगड़ा मान नहीं देना है। लंगड़ा मान ये होता है कि आपके घर कोई आया, मुंह से तो अच्छा अच्छा, अंदर निकल यहां से जा, मुसीबत आ गया, यहाँ बैठा है। मतलब उसको आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो और कह भी रहे हो, ये होता है लंगड़ा मान। दिल तो कर रहा है कि इसको भगा दूं और फिर भी आप चल बैठ जा, चाय पी ले। मतलब कहने का मतलब यह है कि सामने से प्रशंसा करना, अंदर में उसकी ही कुर्सी छीनने का कोशिश करना। मतलब ऑफिस के अंदर है, सामने कह रहा तुम बहुत अच्छे हो और पीछे जाके ना ये बहुत गंदा है जी, काम नहीं करता, इसको अकल नहीं है, ये वो। ये लंगड़ा मान है। आज कुर्सी पर बिठाया और कल कुर्सी से उतार देंगे। वरदान। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति, जिनको लगातार बाबा की श्रीमत पर जो चलते होंगे, उन्हें अनुभव होगा कि हम बाबा हमारा साथ है। जो बाबा की उंगली पकड़ के चल रहे होंगे, हर सेकंड, हर संकल्प, हर सेकंड, हर संकल्प बाबा की श्रीमत के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा? हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले, बाबा के यज्ञ में सेवा करने वाले सहज योगी भाव। जो पहले क्या बनेंगे? सहयोगी। भाई यज्ञ में चलो सेवा करें। बहुत सारे ऐसे भगत भाई बहन होते हैं जो कहते हैं हम कुछ सेवा करना चाहते हैं धार्मिक कामों में, तो वो इस प्रकार से आते हैं, चलो भी करो, भी सेवा करो। बाबा कहता है उनको सेवा में सहयोगी बनाओ, धीरे धीरे वो सहज योगी बन जाएंगे। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती,
जब तक आत्मा का पार्ट है उस शरीर में पार्ट बजाने का, चाहे वो कोमा में पड़ी हो, चाहे वो बेहोश पड़ी हो, चाहे वो कैसी भी अवस्था में हो, आत्मा उस शरीर में रहेगी। जब उसका उस शरीर से हिसाब किताब खत्म होगा तब वो शरीर को छोड़ेगी। 1 सेकंड पहले कोई आत्मा शरीर को नहीं छोड़ सकती और 1 सेकंड लेट भी नहीं हो सकती। तब तक अलग नहीं हो पाती है। ऐसे बाप को की याद बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित ना करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन: समस्या स्वरूप बनने की बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। मतलब हम किसी के काम में समस्या स्वरूप नहीं बने। समस्या स्वरूप बनना माना कि किसी की उन्नति में हम बाधक बने, वो हम नहीं बने। मान लो परिवार में एक व्यक्ति है, वो पवित्र रहना चाहता है, दूसरा पवित्र नहीं रहने देना चाहता, तो वो एक समस्या स्वरूप हो गया ना। वो उसके सामने एक समस्या खड़ी कर दी ना। हमें समस्या को मिटाने वाला समाधान स्वरूप बनना है। इसी प्रकार मान लो वो पवित्र हमें नहीं रहने देना चाहता, अब मैं उसके किसी और कार्य में बाधा डालूं, उसकी उन्नति में मैं बाधा डालूं, ये भी हम नहीं कर सकते। वो डाले, उसको अधिकार है, परंतु मैं नहीं डाल सकता। ये अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझाना है। समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समाधान स्वरूप बनो। अव्यक्त इशारे: इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। यह व्यक्त मास चल रहा है, बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त। कोई भी बंधन है उसको बंधन नहीं समझना, है ही नहीं, है ही नहीं, कोई बंधन नहीं। तो समझो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त स्थिति मतलब जो कुछ भी सभी आत्माएं कर रही हैं वो एक्यूरेट कर रही हैं। मेरे सामने कोई रुकावट नहीं। बाबा के यह कार्य में कोई भी हमें रुकावट नहीं डाल सकता। हर आत्मा स्वतंत्र है। ये स्थिति का अभी अनुभव करना है। मुझे किसी के तरफ से ये महसूसता नहीं आए कि ये मेरे रास्ते में रुकावट है। अपने रास्ते को बदल लो ना, खत्म बात। वो नहीं बदलता तो खुद को बदल लो। स्थिति का अनुभव करो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो। लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है। अब नहीं तो कभी नहीं। सदा यही पाठ पक्का रखो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब अपने को गृहस्थी समझते हो, जब समझते हो गृहस्थी किसे कहते हैं? गृहस्थी किसे कहते हैं? आप में से कोई गृहस्थी बैठा है यहाँ?
भाई जी गुरु से हस्ती क्या कहते हैं? गिरी हुई हस्ती। गिरी हुई हस्ती। वो तो यहाँ कोई भी नहीं होगा। भाई जी सब दुखी है, सारे गृहस्थी हैं क्या? सब दुखी है, सब दुखी। नहीं, दुखी होना अलग बात है। परिवार के कारण दुखी है तो गृहस्थी है। यदि परिवार के कारण दुखी नहीं है तो गृहस्थी नहीं है, गिरी हुई हस्ती नहीं है। हमें सोचो, बाबा ने अपना बना लिया, हम ईश्वरीय संतान हैं, हम गृहस्थी क्यों रहे? हमें बाबा आया है एकदम संपूर्ण निर्विकारी बनने की ट्रेनिंग देने, तो हमें इस गृहस्थीपन से बाहर निकलना है। जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता है। गृहस्थी बनना माना जाल में फंसना। ट्रस्टी अर्थात मुक्त, ट्रस्टी अर्थात मुक्त। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।